हाँ जी भाई, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको पता है कि आज आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है कोस्ट गार्ड का रिलीज हो चुका है, जो कि 4 तारीख से जो है फॉर्म भरे जाएंगे। तो सिर्फ फॉर्म भरना ही जो है बड़ी चीज नहीं है, साथ में तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि कट ऑफ जो है कोस्ट गार्ड का कितना हाई जा रहा है। तो आज से ही जो है डिटेल क्लासेस अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर दी गई हैं, स्पेशल क्लासेस। आप देख सकते हो आज 2 क्लास हुआ भी है, एक जनरल अवेयरनेस का और साथ में एक साइंस का डिटेल क्लास हुआ है। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है, फटाफट आकर के फॉलो कर लीजिए। और जो टाइमिंग है क्लासेस आप टाइम पे ले लिया करिए। और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, टेलीग्राम पर भी जो है आप फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी अनअकैडमी पे क्लास आएगा आपको मैं लिंक शेयर कर दिया करूंगा। ठीक है, तो क्लासेस करना बेहद जरूरी है आप सभी के लिए। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी पे आपको डिटेल क्लासेस देखने को मिल रही हैं। तो फटाफट फॉलो कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने जो है टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनली आज जो है कोस्ट गार्ड डीवीजीडी और यांत्रिक का जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो इसके साथ में नोटिफिकेशन में बहुत सारे बदलाव भी इस बार किए गए हैं। तो वो कौन कौन से बदलाव हैं, कौन सी गुड न्यूज़ है इसमें, कौन सी बैड न्यूज़ है, कंप्लीट डिटेल में जानेंगे क्या क्या आपके लिए इसमें अच्छा बदलाव हुआ है और क्या क्या बुरा बदलाव हुआ है। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो है कि अच्छा बदलाव इस बार क्या हुआ है। ठीक है, इस बार जो है अच्छा बदलाव क्या हुआ है, सबसे पहले इस चीज को लेकर के हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको तो ये पता ही है कि जो डेट ऑफ बर्थ लेता है, ठीक है, वो 18 से 22 साल तक लिया जाता है इसमें कोस्ट गार्ड में। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, कई कैंडिडेट इसके बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये जो एज रिलैक्सेशन जो है दिया गया है ST SC के लिए 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का, इसमें एक चीज दिया गया है कि अगर जो है रिजर्व्ड पोस्ट होंगे तभी जो है ये आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो क्या इस बार वैकेंसी में रिजर्व पोस्ट हैं? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस बार वैकेंसी में रिजर्व पोस्ट हैं इस बार। ठीक है, इस बार जो है आपको रिजर्व पोस्ट देखने को मिलेगा। यदि आपका एज जो है अधिक हो गया है, 22 साल से अधिक भी हो गया है, तो ठीक है कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो 3 साल तक का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और यदि ST SC के कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल तक का आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन इसमें भी कंडीशंस ये है कि जो पोस्ट इसमें रिजर्व है, ठीक है, वो कम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जो है लगेगा, आपका देखा जाएगा कि किसका कट ऑफ ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बार यदि आपका जो है एज ज्यादा है तो OBC के कैटेगरी में आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा करके, या फिर ST SC के कैटेगरी में आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगा करके इस बार एज ज्यादा होने के बावजूद भी फॉर्म भर सकते हो, एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। ये आपके लिए गुड न्यूज है। इस बार इसमें पोस्ट जो है रिजर्व में अप्लीकेबल है इस बार। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा, इस बार अप्लीकेबल है, मैंने पता किया है। अब दूसरी जो सबसे गुड न्यूज है, ठीक है, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, नीचे आ जाऊं। देखो, इस बार भी जो है ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है इस बार निगेटिव मार्किंग हो एग्जाम में, लेकिन इस बार भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लो, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग इन द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट। आपको पता है एग्जाम तो ऑनलाइन ही होना है। ठीक है, जो नए कैंडिडेट हैं वो कंफर्म कर लो, एग्जाम ऑनलाइन होगा। रिटन टेस्ट समझ के ये मत समझ लेना कि लिखित एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट ही होगा। ठीक है, एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, लेकिन कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये तो आपके लिए 2 गुड न्यूज हो गई। अब बात कर लेते हैं यार जो सबसे बैड न्यूज है आपके लिए, जो सबसे अधिक बैड न्यूज है। ठीक है, देखो हर बार क्या होता था कि जो ये नाविक डीवी वाला जो ब्रांच है, डोमेस्टिक ब्रांच में एटलीस्ट इसमें 50 जो है वैकेंसी तो रहती ही रहती थी। ठीक है, मतलब यार आप खुद देख लो कि इसमें डीबी वाले में जो ये पोस्ट है आपका डोमेस्टिक ब्रांच का, इसमें इस बार 50 भी नहीं रखा। कितना कर दिया, घटा दिया भाई, 15 इसमें और 15 जो है माइनस कर दिया। ठीक है, 15 जो है वैकेंसी इस बार और कम कर दी गई इसमें। तो लिटरली ये एक बहुत ही बैड न्यूज है कि बताओ, एक तो पहले से इतना अधिक कंपटीशन था और ऊपर से और कम कर दिया गया। मतलब डोमेस्टिक ब्रांच में फॉर्म ज्यादा आते हैं, ठीक है, GD के पीछा। तो ये चीज एक ड्रॉबैक है इस बार जो है, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसका, ये ड्रॉबैक है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस बार वैकेंसी कम हुई है। ठीक है, पहले कितनी थी, इसमें 50 थी, इस बार 35 कर दिया। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना। अब जो दूसरी जो सबसे बैड न्यूज है वो है ST SC वालों के लिए। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। स्टेज 2, हाँ, स्टेज 2 में देखो इसमें अप्लीकेबल क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है जब आप जो है पास कर लेते हो। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, ये स्टेज 3 है ना, स्टेज 2 में आ जाओ, ध्यान से आना। हाँ देखो, इसमें क्या होता है कि स्टेज 2 जब आप स्टेज 1 पास आउट हो जाते हो तो स्टेज 2 में फिजिकल वगैरह होता है, स्पेट्स होता है, पुशअप्स होता है। ठीक है,
जिसको उठक बैठक कहते हैं, 20 उठक बैठक, 10 पुशअप्स और 1.6 किलोमीटर का जो है रनिंग होता है 7 मिनट में जो आपको करना होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखो होता क्या है, जो ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, एसटी, एससी और जनरल में ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट होते हैं उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो खैर ओबीसी वालों के लिए तो ये तो शुरू से ये लोग कह रहे थे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो है मान्य करेंगे। ठीक है, स्टेट जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट का मान्य नहीं होगा। काफी लोग जो है बाहर कर दिए गए, दोनों बार, दोनों जो भर्ती हुई है दोनों बार जो है काफी कैंडिडेट बाहर किए गए ओबीसी में। लेकिन जो पहली भर्ती आई थी, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या इस बार कमी हुई है। जो पहली भर्ती आई थी उसमें एसटी, एससी वालों का स्टेट गवर्नमेंट का जो है काफी कैंडिडेट का जो है जो स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट था वो मान्य कर लिया गया था। लेकिन इस बार जो दूसरी वैकेंसी आई है, ठीक है, जो दूसरी वैकेंसी आई थी जिसका अभी फिजिकल वगैरह कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें एसटी, एससी वालों को जो स्टेट गवर्नमेंट का लगाए थे उनको बाहर कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा, जो एसटी, एससी का स्टेट गवर्नमेंट का लगाए थे जो भी कैंडिडेट, उनको बाहर कर दिया गया था। उनको सीधा बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो एसटी, एससी वालों को भी मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बना लो। अभी आपके पास टाइम है, 4 जनवरी से अभी फॉर्म भरे जाएंगे 14 जनवरी तक। तो जो लास्ट डेट है 14 जनवरी, उससे पहले का जो है डेट होना चाहिए आपके कास्ट सर्टिफिकेट का। तो अभी से बनवा के रख लो, 15 दिन के अंदर बन जाएगा, 15 दिन के अंदर बन जाएगा, बनवा के रख लो। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मैं बता दूं, देखो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए दिक्कत क्या है, ध्यान से सुनना। जो भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए भी बता देता हूं यार, क्लियर कर देता हूं। आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये हो गया कि यदि आप 1 अप्रैल को बनवाते हो, ठीक है, साल के 1 अप्रैल को बनवाते हो स्टार्टिंग में, तो वो मार्च के जो है 30-31 मार्च तक वैलिड होता है, मतलब सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो अब अभी फिलहाल ये कौन सा मंथ चल रहा है, ये दिसंबर है, ठीक है, और फिलहाल जनवरी में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप लगाओगे क्या, यही जो इस साल अभी बनवाए थे, यानी 2021 अप्रैल 2021 में जो आपने बनवाया था वही आप लगाओगे। फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर जब आप अपडेट करोगे, ठीक है, फिर अगले साल का मतलब 2022 का जब आप अपडेट करोगे फाइनेंशियल ईयर का, तो फिर जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे, जब रिजल्ट आएगा उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपको वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लेना। अभी आप 2021 वाला ही फाइनेंशियल ईयर का लगा दो और फिर आप 2022 का जो लगाओगे बनवा के लगाओगे, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट में देगा तब आप अपलोड करोगे, ठीक है। लेकिन ओबीसी और एसटी एससी वालों समझ लो, अगर स्टेट गवर्नमेंट का इस बार लगा दिए तो फिर अगर अपडेट भी करोगे, आप अपडेट करने के लिए आएगा रिजल्ट के बाद, तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए पहली बार में ही सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाना, कोई कुछ भी कहे मानना मत। जो मैं कह रहा हूं बस वो उसको ध्यान से सुनो। सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनाओ। मैं आपको फॉर्मेट जो है कल की वीडियो, कल एक वीडियो बना दूंगा, सबका फॉर्मेट दिखा दूंगा कि कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी, यही कुछ जो है बदलाव इस बार हुए हैं जो मैंने आपको दिखा दिया। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही नए नए जो है वीडियोज और नोटिफिकेशंस के लिए। और हाँ भाई, अनअकैडमी पे क्लास लेना मत भूलो, ठीक है। क्लासेस के लिए रेगुलर रहो भाई, देखो कुछ भी हो जाए, ठीक है भाई। फॉर्म तो 2 दिन लेट भी भर दोगे, लेकिन अगर तैयारी नहीं रहेगी, अगर एग्जाम नहीं निकला तो फिर उसका फायदा क्या है, ढोलक पीटने का फायदा क्या है। इसलिए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अनअकैडमी ऐप का जो है वो लिंक है, वहां पे प्रोफाइल का लिंक है, फॉलो कर लीजिए। क्लासेस का टाइमिंग क्या है, 10:30 बजे सुबह जो है जीके का क्लास आता है लाइव, ठीक है, और शाम को 4 बजे साइंस का जो है क्लास आता है लाइव, डिटेल क्लास के साथ में, डिटेल और क्वेश्चन सब कुछ कराया जाता है, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, और जाकर के ये नोटिफिकेशन अगर लेना चाहते हो PDF तो टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया, ले लीजिएगा वहां से। तो फिलहाल के लिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।